प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली अध्ययन में आपका स्वागत है। इस अध्ययन में हम पूरे धर्मशास्त्र का सर्वेक्षण करेंगे, जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है। अब हम लोग नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम अपने पिछले अध्ययन में विवाह के विषय में यीशु की शिक्षाओं पर विचार कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में यीशु ने शिक्षा दी कि अगर विवाह परमेश्वर की नजर में हुआ है तो आप अपने विवाह के लिए यह 3 बातें कह सकते हैं। परमेश्वर ने साथ जोड़ा, परमेश्वर ही जोड़ने के लिए साथ लाया और परमेश्वर ही केवल साथ जोड़ रख सकता है। यीशु ने शिक्षा दी कि परमेश्वर की नजर में विवाह जो है वह ईश्वरीय संबंध है। यीशु मत्ती के 19 अध्याय में शिक्षा देते हैं कि विवाह एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण संबंध है। आप कभी भी उस धर्मशास्त्र में बताए गए विवाह को नहीं समझ सकते जब तक कि आप विवाह के लिए पहल इस तरह से न कर लें। परमेश्वर का क्या उद्देश्य था जब परमेश्वर ने विवाह को एक साथ जोड़ा? हम सब जीवन में हर बात के लिए इस तरह से पहल करते हैं। मेरे लिए इसमें क्या है? जब एक व्यक्ति विवाह करने का निर्णय लेता है, वह अक्सर सोचता है कि वह स्त्री मेरे लिए क्या करेगी, क्या उपयोगी होगी। जब वह मनुष्य को तसल्ली हो जाती है कि अगर मैं इस स्त्री से विवाह करता हूं तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, तब वह विवाह के लिए आगे आ जाता है। इसी तरह से स्त्री भी करती है। वह अपनी सुरक्षा के बारे में सोचती है और वो उस प्रत्येक बात के लिए सोचती है जो वह अपने पति से प्राप्त करना चाहती है। इस तरह से बहुत से लोग बहुत कुछ स्वार्थी उद्देश्यों के साथ विवाह करते हैं। यीशु कहते हैं कि अगर आप सचमुच में विवाह को समझना चाहते हैं तो विवाह को इस दृष्टिकोण से पहल करें कि परमेश्वर के लिए इसमें क्या है, इसमें परमेश्वर का क्या विचार है। अय्यूब के उदाहरण पर विचार करें। अय्यूब की पुस्तक में अपनी सारी विपत्तियों के अनुभवों के बीच में अय्यूब का अपना हाथ था। अय्यूब प्रश्न पूछ रहा है, अच्छे व्यक्ति होने के नाते एक व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ से क्या उम्मीद करनी चाहिए? वह जवान एलीहू अय्यूब के जीवन में दिलाता है और कहता है, अय्यूब अपने हाथ को अपने जीवन के बीच में मत डालो, ऊपर देखो और अपने जीवन के बीच में परमेश्वर के हाथ को रखो। प्रश्न मत करो कि परमेश्वर हमारे हाथ में क्या रखेगा, बल्कि यह प्रश्न पूछो, मैं क्या परमेश्वर के हाथ में रह सकता हूँ? जब हम ऊपर देखते हैं जैसा अय्यूब ने किया और अपने जीवन को परमेश्वर की विचारधारा में देखें, जब आप अपने विवाह के बारे में विचार करते हैं, आपको यह प्रश्न पूछने चाहिए, परमेश्वर ने विवाह को क्यों विस्तृत चित्रण किया है? परमेश्वर के दिमाग में क्या था जब उसने विवाह को सिद्ध किया? तभी आप समझ पाएंगे कि विवाह क्यों स्थायी संबंध है। यहाँ पर एक बात है जिसे हम बच्चे का अधिकार कहते हैं। विवाह एक परमेश्वर का प्रबंध है जिसमें परमेश्वर की इच्छा है कि बच्चे जन्म लें, उनका पालन पोषण हो और इस संसार का सामना करने के लिए वे तैयार हो जाएं। अगर आपका विवाह ठोस और स्थिर है तो उस विवाह से जो बच्चे जन्मेंगे वह भी ठोस और स्थिर होंगे, क्योंकि उनका पालन पोषण वैसा ही होगा कि वह इस संसार का सामना कर सके। अगर आपका विवाह स्थिर नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच में सचमुच का समर्पण जीवन नहीं है, तो बच्चों में भी स्थिरता और स्थायीपन नहीं हो सकती। अगर आप विवाह को बच्चों की दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप देखेंगे कि यीशु ने यह शिक्षा क्यों दी है। विवाह एक अटूट संबंध है। पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में पवित्र शास्त्र तलाक के बारे में शिक्षा देता है। यीशु तलाक होने का एक कारण बताते हैं और वह कारण है व्यभिचार। यीशु कहते हैं कि बिना परमेश्वर की सहायता के
आप एक योग्य माता पिता नहीं बन सकते। यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसे हम भजन संहिता 127 में प्राप्त करते हैं। देर से विश्राम करना, दुख की रोटी खाना और उस परिवार को एक साथ जोड़ने की चिंता सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो घर और परिवार को बनाता है। जब तक परमेश्वर विवाहित जोड़े की सहायता न करे तो वह कभी भी एक व्यक्ति के साथ जीवन भर नहीं रह सकता। इसलिए आपको एक योग्य माता पिता और एक योग्य जोड़ा बनना है। यीशु कहते हैं कि जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता हम एक योग्य व्यक्ति नहीं बन सकते। यीशु ने यह भी कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। इसलिए अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में एक कहानी को पाते हैं जो तीनों सुसमाचारों में पाए जाते हैं। इस कहानी को हम इस नाम से दे सकते हैं, अर्थात एक धनवान जवान शासक की कहानी। यह जवान धनवान शासक के पास सुख सुविधाएं बहुत थी। वह धनवान था, वह सदाचारी था, वह धार्मिक था। वह सड़क पर आकर यीशु के पांव पर गिर जाता है और कहता है, हे अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मित्र, इस कहानी को अपने समाज के संदर्भ में लेने के लिए थोड़ा कल्पना कीजिए कि समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका समाज में बहुत मान सम्मान है, कल्पना करिए कि वह रास्ते में जा रहा है और सड़क के उस पार एक बढ़ाई जा रहा है। मान लीजिए वह दौड़कर सड़क पार करके उस बढ़ाई के पैरों पर गिर जाता है अपने उन कीमती कपड़ों के साथ और कहता है, हे अच्छे स्वामी, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर यीशु के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। यीशु के शिष्य उस जगह से कुछ ही दूरी पर थे। वह देख पा रहे थे पर उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहे थे। मगर यह सब देखकर कि एक धनवान व्यक्ति प्रभु के चरणों में आ गया है, बहुत प्रसन्न हो गए थे। वह सोचे कि यह एक और शिष्य बनने के लिए आया है। वह जवान है, धार्मिक है। फिर थोड़ी सी बातचीत के बाद उसे बहुत दुख हो जाता है। यीशु अपने शिष्यों के पास वापस आके कहते हैं, सच में धनवान के लिए कठिन है, क्योंकि धनवान का स्वर्ग में उसके राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जबकि ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज हो सकता है। शिष्य बहुत निराश होते हैं और कहते हैं, जब वह उद्धार नहीं पा सका तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। श्रोता मित्र, उस धनवान से बातचीत का क्या हुआ? उस धनवान ने यीशु से पूछा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? यीशु से पूछते हैं, क्या तुम्हें आज्ञाएं मालूम हैं? और यीशु ने आज्ञाएं कहना शुरू कर दी और जवान ने उससे कहा, यह इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है। यीशु उसको बहुत प्यार करते हैं और इसकी ओर दृष्टि करके देखते हैं और कहते हैं, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दो और तब आओ और मेरे पीछे हो लो। यीशु ने उस जवान से यहाँ पर 5 बातें करने को कही थी कि जाओ, बेचो, दो और मेरे पीछे हो लो। यीशु यहाँ सचमुच में यह बताना चाह रहे थे कि इस जवान को पश्चाताप करना है। पश्चाताप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जैसे एक स्त्री के 5 पति थे और अब वह जिसके पास रहती है वह भी उसका पति नहीं है। पश्चाताप का अर्थ है कि उसे अपने पारिवारिक जीवन को सही करना। फिर इस जवान मनुष्य को अपने धन से पश्चाताप करना है, क्योंकि धन ही उसके लिए रुकावट का कारण है। धन उसका परमेश्वर हो गया है। पहली आज्ञा है कि परमेश्वर को मानना है। यीशु पश्चाताप के अर्थ को उस धनवान को बताते हैं। यीशु उसे चुनौती देते हैं कि सारे धन से दूर हो जाओ, जो वह जवान नहीं कर सकता, और यीशु उसे जाते हुए देखते हैं। यीशु की उस धनवान व्यक्ति के साथ की बातचीत को हम शिष्य बनाने की कीमत कह सकते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या कोई कीमत देनी पड़ती है? इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको
अनंत जीवन नहीं मिल सकता जब तक कि आप अपना सारा धन नहीं देते या जब तक आप अपना सारी पांचों बातों को नहीं पूरी कर लेते। मगर इस तरह की बातचीत जो जवान व्यक्ति और मनुष्य के बीच में हुई हमें इस तरह की शिक्षा देती है कि जब तक आप सारी बातों से पश्चाताप न कर लें आप अनंत जीवन को नहीं पा सकते। पश्चाताप का अर्थ है कि फिर से विचार करना। पश्चाताप का अर्थ है हृदय परिवर्तन, मन का परिवर्तन और वास्तव में अपने दिशा को बदल देना। यही पश्चाताप का अर्थ है, पीछे मुड़ना और एक सही रास्ते में चलना। जर्मनी में एक प्रचारक थे जिन्होंने सस्ते उद्धार के भाव को दर्शाया है। वे हिटलर के सामने शिष्यता की कीमत के बारे में प्रचार करने की हिम्मत नहीं करते थे। वह अपनी मां को जेल से पत्र लिखते थे जिसमें वह नागरिक आज्ञा पालन और आज्ञा का उल्लंघन के बारे में बातें किया करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसे शिष्यता की कीमत का नाम दिया, जिसमें उन्होंने सस्ते उद्धार पद का उपयोग किया। हम उद्धार के द्वारा बच गए, लेकिन उद्धार सस्ता नहीं है। हम इसलिए नहीं बचे क्योंकि हमने अपने धन को दे दिया। हम इसलिए नहीं बचे क्योंकि हम 5 बातें करते हैं, लेकिन अगर हम बचे हैं तो हम बहुत से काम करेंगे। यह सब पश्चाताप के फल कहे जा सकते हैं। यीशु ने किसी को भी बिना पश्चाताप के उद्धार की प्रतिज्ञा नहीं दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु दोनों लोगों के जीवन में पश्चाताप के प्रमाण को देखने मिलते हैं। प्रिय श्रोता, यीशु के साथ उस जवान की बातचीत इस प्रश्न से नहीं उड़ती कि बचने के लिए मैं क्या करूं। फिर भी यह बातचीत इस प्रश्न का उत्तर देती है, पश्चाताप के क्या प्रमाण या क्या फल हो सकते हैं। आइए एक बार फिर से पवित्र आत्मा से कहें कि वह हमें यीशु की शिक्षाओं को जो वह उस जवान धनवान व्यक्ति को दे रहे थे प्रकट करे और उसके बाद आज्ञा माने। दुखित होकर मत जाइए, आज्ञा माने और प्रभु को आदर दें, प्रभु का वचन पालन करें। तभी परमेश्वर आपको उद्धार और आपको आनंद दे सकता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर और जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस वचन को समझने में सभी भाइयों की सहायता करें। इस वचन के अनुसार चलने में आप उनका मार्गदर्शन करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है, प्रभु आप छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, सभी भाई बहनों को आप आशीष दें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।